आज हम लोग युवा दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग आज के रविवारी आराधना को शुरू करते हुए एक भजन गीत गाएंगे जिसका बोल है प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे। आप लोग जानते ही होंगे, तो साथ में आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं अपने अपने घरों में, तो हमारे साथ में गाएंगे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। आकाश के देखो ना, तारे जन के देखो ना, तोरे आवी मोके रे, तोरे आवी मोके रे, तोरे आवी मोके रे, तोरे आवी मोके रे, तोरे आवी मोके रे। मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। पक्षी भी गावे गीत, नदी भी गावे गीत रे, तोरे गीत गावे सबेरे, तोरे गीत गावे सबेरे, तोरे गीत गावे सबेरे, तोरे गीत गावे सबेरे, तोरे गीत गावे सबेरे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लोग। आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेकर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। यशायाह 54:10। आमीन। आमीन।
सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणगान होवे। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रशंसा होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे। और तेरे आत्मा के संग। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम में कुछ भी भलाई नहीं है और हम अपने पाप के कारण अनंत मृत्यु के योग्य हुए हैं, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं सो शरीर है और तेरे राज्य को देख नहीं सकते हैं। परंतु हम तेरी विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण पवित्र आत्मा को हमारे मनों में भेज और हमको नया मनुष्य बना, जिससे हम जैसे पवित्र बपतिस्मा में हमसे वाचा दी गई है वैसा ही पवित्र ख्रिस्त के द्वारा पाप की क्षमा पर निश्चयता सहित विश्वास करें, प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए हुए चले और अंत में सदा काल का जीवन पावे। आमीन आमीन। आइए आज के हम लोग ठहराया पाठ वचन देखेंगे जो हम सबों को मिलता है। पहला पाठ वचन मार्कुस 10 उसका 17 से 22। दूसरा पाठ वचन दूसरा राजा 18 उसका 1 से 7। पहला पाठ वचन मार्कुस 10 17 से 22। दूसरा पाठ वचन दूसरा राजा 18 1 से 7। मार्कुस 10 उसका 17 से 22 ऐसा लिखा है, जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। दूसरा पाठ वचन दूसरा राजा 18 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 तक। उसमें परमेश्वर का जीवित वचन यह कहता है, एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था, जो जकरिया की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, असेरे को काट डाला, पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नहुशैतान रखा। वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था।
उसने असूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हुए है क्रिस्त यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन 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 आमीन। मंडली बैठ जाए। आइए हम लोग अभी आराधना की बीच में गाना गाएंगे। गाना भजन गीत से है। गाना का बोल है, मोरे यीशु फूल लेखे सुंदर, मधु लेखे मीठा बोले कर, दीवाना तो होलो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। मोरे सो फूल लेके सुंदर, मधु लेके मीठा बोली युगा, दीवाना तो लो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में, दीवाना तो लो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। मोरे सुतरनहारा जीवन डरे मोर सहारा, मोरे सुतरनहारा जीवन डरे मोर सहारा। प्रशंसा के गीत मोए गाबो, हाय रे यीशु प्यार में, प्रशंसा के गीत मोए गाबो, हाय रे यीशु प्यार में। मोरे सो फूल लेके सुंदर, मधु लेके मीठा बोली युगा, दीवाना तो लो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में, दीवाना तो लो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। दुनिया में केहू भी नहीं यीशु लेके सच्चा प्रेमी, दुनिया में केहू भी नहीं यीशु लेके सच्चा प्रेमी। महिमा कर गीत मोए गाबो, हाय रे यीशु प्यार में, महिमा कर गीत मोए गाबो, हाय रे यीशु प्यार में। मोरे सो फूल लेके सुंदर, मधु लेके मीठा बोले युगा, दीवाना तो लो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में, दीवाना तो लो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। मंडली उठ खड़ी होवे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आज के लिए जो ठहराया हुआ पाठ वचन है वो हमें मिलती है 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 20 से 23 पद। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 20 से 23 तक। वहाँ ऐसा लिखा है, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए।
यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु के नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक आमीन। मंडली थोड़ी देर के लिए बैठ जाएगी। जैसा मसीह में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मसीह में प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर पिता आप सबों को शांति देवे। आज का विषय है धनवान और नेगेटिव सोच। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, परमेश्वर पिता हमें, हर किसी को, हम लोगों को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हमें वरदान दिए हैं। इस संसार में हर तरह के लोग हैं, अमीर से लेकर गरीब तक और शासक से लेकर गुलाम तक, लेकिन उनकी अपनी योग्यता के अनुसार परमेश्वर पिता उन्हें वरदान दिए हैं और वे लोग वैसे ही कार्य करते हैं जैसे परमेश्वर पिता हमें दान में जो वरदान हमें दिए हैं। बस पहचानने की आवश्यकता होती है कि हमें आगे किन रास्तों को पकड़ना है। इसी तरह से बाइबल हमें बतलाती है परमेश्वर का महान अनुग्रह यीशु मसीह के साथ था। वह हमेशा कभी पाप नहीं किया, हमेशा आदर्श बना हर इस इंसान के लिए, इस जाति के लिए एक आदर्श बना। जैसे वह इस धरती में आया तो हम देखते हैं कि वह भेड़शाला में जन्म लिया। जैसे हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो गौशाले होते हैं वहाँ मवेशियों के दुर्गंध आते हैं, उनके मल मूत्र पुआल जहाँ तहाँ बिखेरे हुए होते हैं और जिसके कारण बहुत ही दुर्गंध आते हैं और कैसे कचरे की तरह वह जगह होता है, वह भेड़शाला गौशाला होता है। उसी तरह से भेड़शाला भी उस समय में, उस जमाने में थे जो भेड़शाला में वैसे ही दुर्गंध आते थे होंगे, लेकिन परमेश्वर पिता वही जगह को चुनता है, वही जगह में जन्म लेता है। क्या वह चाहता तो राजा के घर में जन्म नहीं ले सकता था? वह ले सकता था, राजा के घर में जन्म ले सकता था, पर यीशु मसीह के पास क्या चीज़ की कमी है? यदि हम इस संसारिक रूप से और आत्मिक रूप से देखें तो यीशु मसीह का जो घर है स्वर्ग, वह बहुत ही मूल्यवान रत्नों से बना हुआ है, चोखे सोने से बना हुआ है, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। वह इतना धनवान है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। वह धनवानों का सब कुछ उसी का है, वह प्रभुओं का प्रभु है। जितने भी इस धरती में राजा हैं उन सभी का राजा है, लेकिन फिर भी वह राजा के घर में जन्म ना लेकर के वो गौशाले में, वो भेड़शाले में क्यों जन्म लेता है? मसीह में प्यारे भाई बहन, वह हमें जन्मते साथ ही वह हमें सिखलाता है, वह हमें दिखा देता है कि हमें सब कुछ होते हुए धनवान होकर भी हमें किस तरह से अपने आप को शून्य कर देना है, अपने आप को एकदम जीरो कर देना है। ऐसे होना है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं और दूसरों के लिए आदर्श बनना है। जैसे मसीह यीशु हमारे लिए आदर्श बने, सब कुछ होते हुए भी वे एक भेड़शाले घर में जन्म लेते हैं जहाँ पे बहुत ही दुर्गंध और बहुत कुछ कठिनाई हुई होंगी। तो वह यीशु मसीह निम्न वर्ग में जन्म लेकर भी हमारे लिए एक आज्ञाकारिता सिखला करके जाते हैं, आज्ञाकारिता सिखलाते हैं। उसी तरह से अब हम वचनों में आते हैं। वचन हमें बतलाती है, जैसे वचन हमें बतलाती है, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करे, इनसे किनसे शुद्ध करे? इनसे शुद्ध करना चाहिए, क्या सोने चांदी से? नहीं मसीह में प्यारो, वो कहता है इस मिट्टी के बर्तन के समान शून्य करने को। जैसे कि हम सभी जानते हैं इस संसार में बहुत से लोग धनवान हैं, सच्चे मसीही लोग भी धनवान हैं, लेकिन सच्चे मसीही लोग धनवान हैं, ठीक है, लेकिन भी
वे उनके घरों में मिट्टी के अगर बर्तन हैं तो उस घर में उस बर्तन को आदर के योग्य नहीं समझा जाता। क्यों? क्योंकि उस घर में इतने सारे बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं, बहुमूल्य बर्तन होते हैं, महंगे महंगे कपड़े होते हैं, बहुत महंगे महंगे सोने चांदी के जेवरात होते हैं, बर्तन होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो अगर उस स्थान में एक मिट्टी का बर्तन का कुछ सामान हो, मिट्टी का कुछ सामान हो, तो उसे लोग आदर नहीं देते, उसका कद्र नहीं करते, या तो उसे फेंक देते हैं या किसी कोने में रख देते हैं। तो उसके लिए कोई आदर का वस्तु नहीं होता है उस धनवान के घर में। तो उसी तरह जब यीशु मसीह भी आए तो उन्होंने हमें यह सिखलाया कि हम वो खुद आकर के अनादर के योग्य समझे गए और क्रूस पर चढ़ाए गए। हम लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया क्योंकि हमने उसे आदर के योग्य समझा ही नहीं। तो उसी तरह से हमें इस वचन में भी हमें बतलाया जाता है कि हमें इस मिट्टी के बर्तन की तरह अपने आप को शून्य कर देना है, जीरो कर देना है, अपने आप को बड़ा नहीं दिखलाना है, अपने आप को घमंड नहीं जताना है अपने आप में। तो ये यीशु मसीह बतलाना हम सबों को अपने जीवन में को दिखला करके बतलाते हैं कि हमें कैसे आज्ञाकारिता, कैसे हमें आदर्श बनना है। अब यीशु ने मार्कुस रचित सुसमाचार 10 उसका 25 अध्याय में क्या कहता है? मार्कुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 25 हम लोग खोलेंगे तो वहां हम लोग को मिलता है 10 उसका 25 में, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। तो मसीह में प्यारो, यहाँ यीशु मसीह हम लोग को बतला रहे हैं कि धनवान जो है उसका उस राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। उससे सहज क्या है? ऊंट का उस सुई के छेद में से आर पार हो जाना। लेकिन हम जानते हैं कि यह असंभव है, यह नहीं हो सकता। इस संसारिक रूप से अगर हम लोग देखते हैं तो यह असंभव है कि ऊंट उस सुई के छेद में से नहीं निकल सकता। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। लेकिन फिर भी ऊंट के निकल जाने को सहज बोलता है और धनवान के उस राज्य में, अनंत जीवन के राज्य में प्रवेश करना कठिन कहते हैं यीशु मसीह। क्यों कहते हैं? मसीह में प्यारो, अगर मान लीजिए हम धनवान परिवार में जन्म लिए हैं तो हमारी क्या गलती है? हम लोग सोचते होंगे, है ना, क्योंकि मसीह में सभी कोई बहुत लोग धनवान हैं। तो अगर हमारा जन्म ही धनवान परिवार में हुआ है तो हमारी क्या गलती है? मसीह में प्यारो, मैं बतलाना चाहता हूँ यह हमारी कोई गलती नहीं है यहाँ पर। और हम ऐसा नहीं है कि धनवान है तो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। लेकिन मैं एक बात बतलाना चाहता हूँ, आप लोग के पास मान लीजिए बहुत धन संपत्ति है, बहुत धन है, आप लोग के पास उनमें से भी कोई से ऐसी वस्तुएं होंगी जो फेवरेट होंगी, जो आपके लिए बहुत ही कीमती होगी। जैसे मान लेते हैं, कोई कपड़ा ही उदाहरण के लिए लेते हैं, और भी बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं, पर एक कपड़ा ले लेते हैं। मान लीजिए वो आपका फेवरेट कपड़ा है और आप उसे कभी किसी को पहनने को नहीं देते और उसे बचा कर चलते हैं, हमेशा उत्तम जगहों पर पहनते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति जिसे बहुत ही आवश्यकता है कपड़ों की, और आपके सामने आ जाता है और आपके पास वही कपड़े आपके पास होते हैं, और आप कहते हैं, जब वो मांगता है आपसे तो आप कहते हैं नहीं, मैं इस कपड़े को नहीं दे सकता, यह मेरा फेवरेट है, मैं इसे नहीं दूंगा, जाकर किसी और से मांगूँ। तो मसीह में प्यारो, यही जो घमंड आपने दिखलाया और उस ज़रूरतमंद की सेवा आपने नहीं किया, तो मैं बतलाना चाहूँगा, यीशु मसीह ये नहीं कहता कि धनवान है तो आप नहीं प्रवेश कर सकते। लेकिन मसीह प्यारो, याद रखिए, परमेश्वर धनवानों से नहीं पर उसके पीछे होने वाले पाप से घृणा करता है। उसके पीछे होने वाले पाप से घृणा करता है। जैसे मार्कुस रचित सुसमाचार 10 उसका 21 भी हम लोग देखेंगे। मार्कुस रचित सुसमाचार 10 उसका 21 में क्या कहते हैं यीशु मसीह? यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, यीशु ने उस पर दृष्टि की और सबसे पहले क्या किया? प्रेम किया। तो
प्रेम वह उससे सीने से लगा लेता है। ऐसा नहीं है कि धनवान को देखता है और आते साथ कहता है नहीं, धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। नहीं, वह उससे गले लगाता है, उससे प्रेम करता है, उसके बाद उससे कहता है कि तेरे में अभी भी कुछ ना कुछ कमी है। वह कमी क्या है कि तू अपने आप अपने धन से ज़्यादा प्यार करता है, परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम तुम उस धन से करते हो। तो उस धन को बेच दो और कंगाल को दे दो और मेरे पीछे हो लो कहता है। तो देखते हैं हम लोग कि वह जो व्यक्ति रहता है वह उदास होता है और वापस चला जाता है। तो वही वहाँ पर उसके धनवान होने का पाप का कारण बनता है कि वह परमेश्वर से ज़्यादा उस धन को प्रिय जानता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यदि हम उसके हर एक वचनों को पालन करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं और उस धन को प्रिय नहीं जानते, तो मसीह में प्यारो हम भी स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। तो ये सभी बातें हैं, लेकिन जब मसीहियत में जब हम आ जाते हैं और हमें जैसे 22 को हम लोग आगे देखेंगे, मसीहियत में हम लोग जब आते हैं तो आगे हमें 22 क्या कहता है। इस बात से उसके चेहरे पर 22 दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसका 22 देखेंगे। जवानी की अभिलाषाओं से भाग कहता है, और जो शुद्ध मन में से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। तो जवानी की अभिलाषाओं से भाग। तो जवानी की अभिलाषाएं क्या हैं? आज के समय में इधर उधर सैर सपाटे करना, ग्रुप्स बनाना, एक जगह मिलना और शराब पीना, शराब पी करके कहना कि हाँ मेरे से ज़्यादा और कौन पी सकता है ना। अपने आप में घमंड को शो करना, सबों के सामने अपने आप को ऊंचा दिखाना, है ना, अपना आदर स्वयं करना। और जैसे हम जानते हैं कि आज के समय में एक नया प्रचलन भी चला है जो शैतान का बहुत ही बिछाया हुआ मीठा जाल है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। वो भी आप सब जानते हैं। तो जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हम लोग बन जाते हैं और उसके बाद से ये जब रिलेशन आगे बढ़ता है तो यह पाप को उत्पन्न करता है, आगे बढ़ता है। और जब एक व्यक्ति छोड़ देता है तो दूसरा व्यक्ति कहता है या कहती है कि नहीं उसने मुझे छोड़ दिया, अब मैं नहीं रहूँगी, जिंदा नहीं रहूँगी। नेगेटिव थॉट्स आते हैं और वह जहर खा लेती है या जहर खा लेता है या कुछ भी ऐसे अनहोनी काम वो शैतान कराता है हमारे जीवन के द्वारा जो हमें नहीं करना चाहिए। तो नेगेटिव थॉट्स होते हैं। और जब हम एकदम मसीहियत में आ जाते हैं, तब मसीहियत में आने के बाद सच्चे मसीह जब हम बनते हैं तो यही सारी परीक्षाएं आती हैं, हमारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम अच्छे रास्ते पर तो चल रहे हैं लेकिन भी यीशु मसीह हमारी ओर दृष्टि क्यों नहीं कर रहे, हमें इतना दुख क्यों दे रहे। तो विभिन्न बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो मसीह में प्यारे मैं बतलाना चाहूँगा, एक मसीही परिवार था, मैंने बतलाया भी होगा बहुतों को। एक मसीही परिवार था जिसमें माता पिता और उसका एक बच्चा था। पिता तो बाहर काम करने के लिए बाहर रहता था और माँ और बेटे घर में रहते थे। तो एक दिन क्या होता है, बच्चा स्कूल से रिटर्न होता है और रिटर्न हो करके वो बैग, गर्मी का मौसम रहता है तो बैग को वह फेंकता है घर में और पास वाले तालाब में चला जाता है नहाने के लिए। उस वक्त में मम्मी कपड़े धो रही होती हैं, मम्मी कपड़ा धो रही थी और वह कपड़ा धो करके छत पे जाती है पसारने के लिए, कपड़े पसारने के लिए, और बच्चा तालाब में नहा रहा होता है। जब बच्चा नहा रहा होता है तो मम्मी बच्चे को अचानक से पुकारने लगती है, उसकी ओर देखती है कि एक मगरमच्छ अपने बच्चे की ओर बढ़ रहा है। तो बच्चे को उसकी माँ बोलती है कि बेटा अब भी निकलो उस स्थान से, जल्दी निकलो, तालाब से बाहर निकलो, बाहर निकलो। पूरा जोर जोर से बार बार चिल्लाती है। बेटा सोचता है क्या बात है, आज मम्मी बहुत ही फोर्स कर रही मुझे इस तालाब से निकलने के लिए, क्या बात है। तब वो सोचता है और निकलना शुरू करता है। मम्मी भी उधर से दौड़ते हुए चिल्लाते हुए आती है, दौड़ते हुए, और अपने बच्चे को पकड़ लेती है। जब वह निकलने वाला होता है उस समय पकड़ती है और पीछे से मगरमच्छ भी आकर के उसके पैर को पकड़ लेता है। जब मगरमच्छ पैर को पकड़ता है तो आप जानते होंगे उसका दांत कितना चोखा होता है। जब पकड़ता है तो दांत उसके पैर में पूरा गड़ जाते हैं और मम्मी के नाखून भी बड़े हुए होते हैं, जिसके कारण से मम्मी हाथ को पकड़ी हुई रहती है बच्चे का,
तो वो नाखून भी क्या होते हैं, गड़ जाते हैं उसके हाथ में और पूरा लहू बहने लगता है, दोनों साइड पूरा बच्चा लहू लुहान हो जाता है। और यह चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव वाले दौड़े दौड़े आते हैं, देखते हैं कि मगरमच्छ बच्चे को पकड़ा हुआ है और गांव वाले उसे डंडे से मार करके किसी तरह से भगा देते हैं और बच्चा बच जाता है। तो मसीह में प्यारो, दुख दो तरह के थे, एक प्यार का और एक अनंत दुख का। तो जब बच्चा ठीक होता है लेकिन वो जख्म जब देखता है तो उस जख्म को, जो प्यार के जख्म थे मम्मी के द्वारा मिला था, वह देखकर बहुत ही खुश होता है। हाँ, बहुत ही खुश होता है और फिर वे लोग खुशी खुशी अपने घर में रहते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो बच्चा हम लोग हैं और माँ बाप वह परमेश्वर है, गांव वाले स्वर्गदूत है और जो तालाब है वह संसार है, मगरमच्छ शैतान है। और जो बच्चा पुकार रहा है मम्मी बचाओ बचाओ करके, बच्चा उस समय जब पुकार रहा था वह हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो मसीह में प्यारो, इस तरह से वो बच्चा बच जाता है। तो उसी तरह से हम भी जब परमेश्वर को पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके सामने आएंगे तो वो हमें जरूर बचाएगा। तो परमेश्वर पिता तो हमारे साथ हमेशा रहता है। तो आइए हम आज दृढ़ संकल्प लें कि ये नेगेटिव थॉट्स जो हम जवानी में सोचते हैं और ये लाते हैं, किसी के लिए भी हम ना सोचें और अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रख दें और पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आए कि वह हमें ग्रहण करे और हमें हमेशा बचाए रखे उस शैतान से। तो आज की इस सुंदर वचन पर परमेश्वर पिता बहुतायत से आशीष दे, आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक अब्बा, हम आपके पास आते हैं प्रभु परमेश्वर। हे पिता, हम अपने आप को आपके हाथों में दे देते प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आपने हमें चुन लिया प्रभु। आपकी वजह से हम थोड़ी सी सच्चाई को जान पाते हैं कि हम आपकी ओर फिरते। पिता, आज हम अपना जितना भी गलती है, जितना भी पाप है, सब कुछ को मान लेते हैं और छोड़ देते हैं प्रभु परमेश्वर। आज से हम दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम आपके साथ चलेंगे, आपके चरणों तले रहेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर। और जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं, जितने भी हम प्रार्थना में जुड़े हैं, सबों को आशीष दे, उनके घरों पर आशीष दे। जितने भी अंधकार की शक्तियां हैं यीशु नासरी के नाम से चले जाएं। हाँ, और उस घर में बरकत आने पाए। हाँ मेरे यीशु मसीह, आपकी आशीष हो। हर प्रकार के, हर मुसीबत, हर एक्सीडेंट से बचाए यीशु नासरी के नाम से। यह हमारी छोटी सी प्रार्थना है, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में तुम लोगों के हृदय और तुम लोगों के मन की रक्षा करेगी, आमीन। आइए हम सभी अंतिम में एक गीत गाएंगे जिसका बोल है, नाम धर्मेश गी ओहमा पाड़ो। कुड़ुकडंडी से 355, कुड़ुकडंडी गीत नंबर 355। नाम धर्मेश गी ओहमा पाड़ो, धर्मेश गी ओहमा पाड़ो। तो हम लोग गाना आरंभ करेंगे। नाम धर्मेश की ओहमा पाड़ो, धर्मेश की ओहमा पाड़ो। नाम धर्मेश की ओहमा पाड़ो, धर्मेश की ओहमा पाड़ो। झरियंदा झरना संगे पाड़ो, चिंगुर संगे पाड़ो। झरियंदा झरना संगे पाड़ो,
स्त्रियो मा पाडो धर्म स्त्रियो मा पाडो नाम धर्मी स्त्रियो मा पाडो धर्म स्त्रियो मा पाडो मंडलीता घर संगे पाडो नगर संगे पाडो मंडलीता घर संगे पाडो नगर संगे पाडो नाम धर्मे स्त्रियो मा पाडो धर्म स्त्रियो मा पाडो नाम धर्मे स्त्रियो मा पाडो धर्म स्त्रियो मा पाडो मेरे घंटा दूधर संगे पाडो शंकर संगे पाडो मेरे घंटा दूधर संगे पाडो शंकर संगे पाडो काम धर्मे स्त्रियो मा पाडो धर्म स्त्रियो मा पाडो नाम धर्मे स्त्रियो मा पाडो धर्म स्त्रियो मा पाडो ले पंता आयो संगे पाडो बाबा संगे पाडो गणपंता आयो संगे पाडो बाबा संगे पाडो नाम धर्मे स्त्रियो मा पाडो धर्म स्त्रियो मा पाडो नाम धर्मे स्त्रियो मा पाडो धर्म स्त्रियो मा पाडो मंडली खड़ी हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत की लुथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पावें। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों के शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में हैं, और उनको शांति दे। कलीसिया द्वारा संचालित मिशनरी सेवा सहभागिता के कामों पर आशीष दे। सभी मिशनरियों को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर कि वे निर्भय होकर निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को कर सके। सुसमाचार के कार्यों में बाधा एवं विरोधी तत्वों को दूर कर दे, ताकि जहां मंगल सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां पहुंचाया जा सके। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों एवं दूसरे देशों में चले गए हैं। वे
सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आप पश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मान किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु साहब। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे भाई बहनों को जो इस YouTube चैनल में जुड़े हैं और परमेश्वर की स्तुति गान और महिमा करने पाते हैं। धन्यवाद पुनः आप सबों को हमारे मांडर पेरिस युवा संघ की ओर से धन्यवाद। प्यार का सागर